दोस्तों, कई लोगों का सपना होता है कि उनके पास भी एक आलीशान महल हो और जब वो सुबह सोकर उठे तो सामने एक सुंदर सी वेट्रेस ब्रेकफास्ट ट्रे लेकर सामने खड़ी हो, जिसमें एक्सोटिक डिशेस, इंपोर्टेड फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हो। फिर आप सोने से जड़े हुए बाथटब में एक्सपीरियंस लें और अपने डायमंड से जड़ी वॉच पहनकर गैराज में निकले। गैराज में खड़ी लग्जरी कार की कलेक्शन में से अपनी फेवरेट कार को लेकर घूमने निकल जाएं। इसके अलावा प्राइवेट जेट, यॉट, प्राइवेट आइलैंड और न जाने क्या क्या सपने आप में से कई लोग देखते हैं। लेकिन क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपके सपनों की दुनिया को असल में जीते हैं, जिनका हर शौक रईस है और दौलत इतनी है कि हिसाब भी ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुबई के शाही परिवारों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनकी असल जिंदगी इस सुनहरे सपने से भी ज्यादा आलीशान है। डायमंड कार्स हो या अपनी लग्जरी यॉट लेना, दुबई का शाही परिवार कुछ इस तरह अपने पैसे खर्च करता है कि इनकी रईसी की बातें दुनिया भर में होती हैं। चलिए जानते हैं दुबई की रॉयल फैमिली कैसे उड़ाती है अपना पैसा। दोस्तों, दुबई का रईस खानदान दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। दुबई के किंग का नेटवर्थ इंग्लैंड की किंग से भी ज्यादा है। इनका नेटवर्थ लगभग 18 बिलियन डॉलर यानी 14 खरब 77 अरब 97 करोड़ 64 लाख रुपए है, जबकि किंग चार्ल्स III का नेटवर्थ सिर्फ 745 मिलियन डॉलर यानी कि 61 अरब 17 करोड़ 99 लाख 96 हजार है। दुबई की रॉयल फैमिली के पास इतने पैसे हैं कि अगर 200 लोग भी इनके पैसे रोज 24 घंटे एक साल तक गिने तो भी गिन नहीं पाएंगे। आपने ये लाइन तो जरूर कहीं ना कहीं सुनी होगी कि इफ यू हैव इट वांट इट। इस लाइन को दुबई के रॉयल फैमिलीज ने शायद ज्यादा सीरियसली ले लिया, तभी तो अपनी अमीरी दिखाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। इस परिवार के शहजादे अपना पैसा पानी की तरह खर्च करते हैं। शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। जितना वजन इनके नाम में है उतना ही पैसे के वजन से भरा है इनका बैंक बैलेंस। वैसे तो ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इंस्टाग्राम के भी वो किंग हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 15.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फजा के नाम से इंस्टाग्राम पर मशहूर क्राउन प्रिंस अपनी पोस्ट के थ्रू अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक लोगों को दिखाते हैं। अलग अलग एडवेंचर ट्राई करने से लेकर दुनिया घूमने की ये अपने टाइटल प्रिंस को बखूबी निभाते हैं। इनकी पढ़ाई यूके में हुई है, जहाँ इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी ने पढ़ाई की थी। हम लोग तो गाड़ी भी लेते हैं तो EMI पर लेते हैं, लेकिन ये तो चुटकी में अपनी मनपसंद यॉट खरीद लेते हैं। इनके पास सेमराल्डा नाम की एक यॉट है जो चलती फिरती 7 स्टार होटल जैसी है। इसकी कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपए है। इस यॉट में 24 रूम सिर्फ नौकरों के लिए बनाए गए हैं, जो यॉट की पार्टीज के दौरान प्रिंस और उसके दोस्तों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। इतना तामझाम वो भी सिर्फ 10-12 लोगों को यॉट में ऐशो आराम देने के लिए करते हैं। इसके अलावा शेख हमदान के पास 2 यॉट और भी हैं, जो क्वांटेरले और क्वांटेरले शैडो के नाम से जानी जाती हैं। अगर प्रिंस के पास स्मेराल्डा है तो किंग के पास भी दुबई मेगा नाम की वर्ल्ड फेमस यॉट है, जो कि एक कन्वर्ट क्रूज शिप है। ये दुनिया के कुल सबसे बड़े यॉट में से एक है। और अगर आपको नौकरों के लिए 24 कमरे ज्यादा लगते हैं तो ये सुनिए, दुबई यॉट में 88 सर्वेंट रूम है, जिनमें रहने वाले सर्वेंट इस यॉट को मेंटेन करने के लिए हायर किए गए हैं। इस यॉट में 48 लोग रॉयल जिंदगी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई रॉयल फैमिली के मेंबर्स के पास अपनी लग्जरी मेगा यॉट है। अब पानी से निकलकर आते हैं दुबई की जमीन पर। हाँ, ये लग्जरी कार तो दुबई में आपको ऐसे देखने को मिलती है जैसे ये वहीं के रास्तों के लिए ही बनी हो। ऐसी कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है जो प्रिंस के पास नहीं है या जो प्रिंस ने न खरीदी हो। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि शेख हमदान का गैराज लग्जरी कार से भरा पड़ा है। फरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस जैसी 100 से भी ज्यादा अलग कार्स हैं इनके पास। लेकिन दुबई के अमीरों को सबसे अलग दिखना या अलग करना पसंद है, फिर वो डायमंड के दांत लगवाना हो या फिर गोल्ड से बर्गर खाना। 100 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स को ओन करना एक प्रिंस की शान के लिए शायद न काफी था, इसलिए तो इन्होंने अपनी कुछ कार्स को कस्टमाइज करवाया है और ये पूरी तरह से गाड़ियां 24 कैरेट गोल्ड यानी कि सोने से बनवाई गई। सच में दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी और इस शाही परिवार की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। हम तो सोने के जेवर को खरीदने से पहले भी कई बार सोचते हैं, और ये जो अपनी गाड़ियां सोने की बनवा रहे हैं। इसके अलावा प्रिंस के 6 कार्स ऐसी भी हैं जो जमीन के साथ साथ पानी पर भी चल सकती हैं। इनके शौक सिर्फ लग्जरी गाड़ियों तक सीमित नहीं है, इनके पास टैंक्स का भी अमेजिंग कलेक्शन है, जिसे वो दुबई की रेत में दौड़ाते हैं। इनके शौक यहीं खत्म नहीं होते। अगर आप कभी शेख हमदान का इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि दुबई के शहजादे को जानवरों से भी बहुत ज्यादा लगाव है। इनकी फील्ड में एक से एक जानवरों से भरी पड़ी रहती है, जिसमें ईगल, जिराफ और एलिफेंट से लेकर लायन और टाइगर तक शामिल है। शेखों में अरबी घोड़े पालने का बहुत शौक होता है और शेख हमदान के पास 1000 के लगभग घोड़े हैं, जिन्हें वो अपने अलग अलग शौक जैसे कि हॉर्स राइडिंग और पोलो के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, इनके पास 120 से भी ज्यादा ऊंट हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेख हमदान को एक बार एक ऊंटनी इतनी ज्यादा पसंद आई कि शेख हमदान ने उस ऊंटनी को उसकी कीमत से हजारों गुना ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया। उस ऊंटनी की कीमत के रूप में शेख हमदान पूरे 40 करोड़ रुपए दे चुके थे। जी हाँ, 40 करोड़ सिर्फ एक ऊंटनी के लिए। इतना ही नहीं, इस रॉयल फैमिली के पास 12 बोइंग प्राइवेट प्लेन और देश विदेश में कई रॉयल प्लेसेस और प्रॉपर्टीज हैं। दुबई की रॉयल फैमिली इनकी रईसी के अलावा एक और चीज के लिए मशहूर है। जितना बड़ा इस रईस खानदान का बैंक बैलेंस है, उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। दुबई के किंग बेशुमार पैसा स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और चैरिटी में डोनेट करते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, जब भी कोई मुसीबत आती है तो अपने प्राइवेट प्लेन्स तक मदद के लिए भेज देते हैं। इनके बेटे यानी कि शहजादे हमदान भी चैरिटी के मामले में अपने पापा से पीछे नहीं है। जब UAE के एक कैंसर पेशेंट ने अपनी बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो अपने ट्रीटमेंट के पैसे न होने की वजह से नहीं अपना इलाज करवा रहे हैं, तो प्रिंस
जिससे उसकी हालत ये देखी नहीं गई और उन्होंने तुरंत 5 करोड़ रुपए देकर उसकी मुसीबत दूर कर दी। ये परिवार सिर्फ अपने पैसों से लोगों की मदद नहीं करता बल्कि चैरिटी इवेंट्स में अपना प्रेजेंस देकर जरूरतमंद से मिलकर उनको दुख दर्द सुनकर उन्हें हौसला भी देता है। क्राउन प्रिंस को जब भी मौका मिलता है वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करते ही नजर आते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के जरिए यूथ को इंस्पायर करना हो या फिर चाहे बेसहारों का सहारा बनना। अमीर होने के साथ साथ ये एक अच्छे इंसान भी है और ये बात उन्हें दुनिया में दुबई का एक अच्छा एम्बेसडर बनाती है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जहां एक और दुबई के रिच किड्स सोशल मीडिया पर अपने शॉर्ट वेकेशन और पार्टीज को पोस्ट करते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी सिंपल फैमिली गैदरिंग और कंट्री के लिए ली गई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में लोगों को अपडेट करते रहते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यूएई उन कुछ देशों में आता है जहां इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। वहीं तेल पर अपनी निर्भरता कायम करने के लिए दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा पैसा बहाया है, चाहे वो $1.5 बिलियन की लागत से बना बुर्ज खलीफा हो, चाहे $12 बिलियन की लागत से बना पाम आइलैंड। ये दुबई प्रिंस का ही सपना था जिसे उन्होंने सच कर दिखाया और यही कारण है कि दुबई दुनिया के नक्शे पर एक अहम जगह बनाने में कामयाब रहा है। दोस्तों, इससे एक बात तो साबित होती है कि ये रईस खानदान जिस तरह से अपने शौक पूरे करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाता है, उस तरह ये पैसा अपने देश और लोगों के लिए भी खर्च करता है और शायद इसलिए इन्हें अपने लोगों से इतना सम्मान और प्यार मिलता है। तो दोस्तों, ये थी दुबई की रॉयल फैमिलीज की आलीशान जिंदगी।